हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आगाज इंस्टीट्यूट। आपकी क्लास चल रही है पीजीटी स्क्रीनिंग सब्जेक्टिव की, मैथमेटिक्स के अंदर हम सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा वाला टॉपिक उठा के चले हैं, जिसमें से आपको मैंने सिलेबस सारा बता दिया है। अब उसका हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसकी हमने वेक्टर स्पेस कर चुके हैं, सब स्पेस कर चुके हैं, उसकी सभी थ्योरम कर चुके हैं। आज हम उससे आगे का टॉपिक करेंगे। ये सभी आपकी थ्योरम क्वेश्चन हो चुके हैं, इससे पहले वाली आप वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके टॉपिक के ऊपर, किस पे? सम के ऊपर। ठीक है, लीनियर सम, ये नाम स्पेशल आपके जो सिलेबस है उसमें बताया हुआ है, तब हम इसको कर रहे हैं। सम के बारे में आ जाता है। ठीक है, पहले सब स्पेस हो चुका है। सब स्पेस की सबसे मेन जो प्रॉपर्टी है, ए यू प्लस में बी वी बिलोंग करना चाहिए डब्लू, तो इसे क्या कहा जाता है? सब स्पेस। ठीक है, ये करने से पहले पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके सभी जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर रहें। अब आ जाता है कि अगर आपको दो सब स्पेस दिए हुए हों, ठीक है, क्या कहता है यहां से कि अगर आपके पास W1 और W2 दो सब स्पेस हैं V के, ठीक, तो आपको उनका लीनियर सम करना है। लीनियर सम दो टाइप का सम होता है, एक लीनियर सम होता है, एक डायरेक्ट सम होता है। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है वो देखते हैं। लीनियर सम का मतलब है कि W1 को W2 में ऐड किया जाए। कैसे? कि W1 फर्स्ट एलिमेंट के अंदर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। जहां पे W1 एलिमेंट है W1 सेट का और W2 एलिमेंट है W2 सेट का, तो इसको कहा जाता है लीनियर सम। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दे दूं कि W1 जो है हमारा वो है कैसा? A00 टाइप का, और W2 जो है वो हमारा है 0 प्लस, या फिर इसी को कर लें भाई, AB0 टाइप का। तो आपको कहा गया W1 प्लस W2 करो, W1 प्लस W2। तो इसका मतलब आपको इन दोनों का ऐसा सम करना है कि वो हमारा बराबर आ जाए AB0 के यूनियन। तो करें इसका, तो आप आराम से इसको ऐसे लिख सकते हो, A/2 0 प्लस A/2 B0। तो आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट आ गया, बाकी दो जीरो है, तो ये W1 का एलिमेंट होगा। दो एलिमेंट है तो ये किसका हो जाएगा? W2 का। कल वाली उसमें वीडियो में बता दिया था आपको कि जो सम के अंदर एलिमेंट लेंगे उनकी फॉर्म को ध्यान रखना है, एलिमेंट को नहीं याद रखना। ठीक है, फॉर्म याद रखनी है कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है, बाकी दो जगह जीरो, तो हमारा फर्स्ट जगह पे एलिमेंट आना चाहिए, बाकी दो जीरो। इसमें दो एलिमेंट है तो दो एलिमेंट आना चाहिए और एक जीरो। तो इस टाइप से फर्स्ट में ऐड होता है, सेकंड में, एंड थर्ड में। तो इसको क्या बोला जाता है? लीनियर सम बोला जाता है। तो डायरेक्ट सम क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट सम ये कहता है कि आपका W1 प्लस W2 ही करना है, बट वो यूनिक होना चाहिए, यूनिकली होना चाहिए। मतलब कि दो कंडीशन होना चाहिए कि जो V है वो W1 प्लस W2 बने, और W1 इंटरसेक्शन W2 में खाली जीरो एलिमेंट आना चाहिए। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको बोलेंगे W1 डायरेक्ट सम W2। अगर लीनियर सम हो तो सिंपल सम का सिंबल आएगा, और डायरेक्ट सम में क्या होता है? ऐसे करके उस पर सर्कल लगा दिया जाता है। तो सर्कल अगर लगा दिया तो वो डायरेक्ट सम की बात कर रहा है, सिंपल सम है तो वो सम की बात कर रहा है। ठीक है, यहां से तो जैसे इसका एक देखते हैं, बल्कि यू मान लिया कि जो W1 है वो आपने किस टाइप का ले रखा है? A00 टाइप का, अभी जैसे करवाया था A बिलोंग टू रियल नंबर कुछ भी। W2 जो है वो आपने ले लिया कैसा? AB0 टाइप का, अभी जो मैंने करवाया ABR है। तो अगर आप इसका जहां पे V जो है वो कैसा है? ABC, यहां से। तो आपको V को कैसे दिखाना है?
W1 प्लस W2 की फॉर्म में। तो V कैसा हो गया आपका ABC। ठीक है, तो अब जो W1 का एलिमेंट है उसको लो और W2 के एलिमेंट को। तो W1 का कैसा है, फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट आना चाहिए, बाकी दो जीरो। तो आप इसको A/2 0 0 कर सकते हो और इसको भी A/2 B0। अब ऐड कर लीजिए, ABC आ जाएगा। आप इसको ये भी तो कर सकते हो ना, 3A/4 0 0 और A/4 B0, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, ABC आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, और भी बहुत सारे बहुत बना सकते हैं। कैसे बना ले, इसको A/4 0 0 और इसको लिख सकते हो 3A/4 B0। ठीक है, मतलब कि W1 और W2 के जो एलिमेंट हैं उनको हम बहुत सारे तरीकों से लिख के क्या बना सकते हैं, ABC। तब ये हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर सम। ठीक है, बट अगर आपको W1 ऐसा दिया होता कि A0 0 और W2 दिया होता अगर आपको 0 B0, अब आपको ABC लिखने के लिए कहूं तो आप कैसा लिख सकते हो, A0 0 और 0 B0, सिर्फ यही लिख सकते हो ना। ठीक है, अब और कोई तरीका तो इसका नहीं है। अगर कोई और तरीका नहीं है तो ये क्या हो गया हमारे लिए, यूनिकली हो गया, और यूनिक है तो ये कहलाएगा डायरेक्ट सम। ठीक है, और डायरेक्ट सम कैसे आया है, ध्यान से देखो। इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन करो तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके ए पे पॉइंट है तो इसके नहीं है, इसके बी पे है तो इसके नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा था कि W1 इंटरसेक्शन W2 में 0 आ रहा था, इस वजह से ये क्या बना, डायरेक्ट सम। जबकि इसके अगर हम W1 इंटरसेक्शन W2 करें तो हमारे पास AB0 आ रहा है, यहां से कॉमन है दोनों के अंदर। तो यही चीज है, जिसके अंदर इंटरसेक्शन 0 आ जाएगा वो डायरेक्ट सम बनाएगा, और नहीं आएगा तो वो हमारे पास सम बनाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहां से क्या कह रहा है, हमने क्या करना है, लीनियर सम। तो लीनियर सम की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। ठीक है, डायरेक्ट सम की क्या हो जाएगी, कहता है कि V जो है वेक्टर द डायरेक्ट सम, उसे डायरेक्ट सम कहेंगे दो W1 की, अगर वो हमारे पास क्या आ जाए, यूनिकली आ जाए। ठीक है, जिसके अंदर V जो है ये होना चाहिए, एक ये रह गया लिखना, W1 इंटरसेक्शन W2 कितना आना चाहिए, 0, ये चीज आ जाए। ठीक है ना, तो ये यूनिक अगर आप दिखाओगे, जिस भी लीनियर सम के अंदर यूनिक आ जाएगा वो डायरेक्ट सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिंपल सम बोलेगा तो वो लीनियर सम में आ जाएगा। ठीक है, डिसजॉइंट सबस्पेस किसको कहा जाता है, जिनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या होता है, 0, तो वो किसको कहा जाता है, डिसजॉइंट। या यूं कह दो कि वो सेट जो वो सबस्पेस जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी थ्योरम है हमारे पास, वो थ्योरम आपने करनी है। यहां से इस चैप्टर की 8वीं थ्योरम है और इसकी फर्स्ट है। क्या कहता है, लीनियर सम जो आपने किया है दो सबस्पेस W1 W2 का इज आल्सो सबस्पेस, वो भी हमारा सबस्पेस होता है। तो क्या ले लें भाई, यही कर लेते हैं यहां से। तो हमने मान लिया कि W1 यहाँ पे क्या है, गिवन है हमको कि W1 और W2 जो है वो सबस्पेस है VF का। अगर वो सबस्पेस है और लीनियर सम भी दिया हुआ है, W1 प्लस W2 इज लीनियर सम, तो टू प्रूफ, तो आपको ये प्रूफ करना है कि W1 प्लस W2 इज आल्सो सब स्पेस। ठीक है भाई, तो प्रूफ ले ले। तो बहुत बार आप पिछली सारी थ्योरम में करवा दिया, जब भी सबस्पेस का नाम आएगा तो आपने सिर्फ क्या दिखाना है, उसके दो एलिमेंट लेने हैं, और उन दो एलिमेंट को क्या दिखाना है हमने, सिंपल AU प्लस में BV टाइप। ठीक, तो यहां से
u और v दो एलिमेंट ले लेते हैं जो W1 प्लस W2 के हैं। तो u किस टाइप का मिलेगा, स्मॉल W1 स्मॉल W2, W1 और W2, वेयर W1 बिलोंग करता है W1 से और W2 जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल W2 से। V भी इसी का एलिमेंट है, तो कैसा मिल जाएगा, W1 डैश W2 डैश का, जहाँ पे W1 डैश बिलोंग करता है W1 से और W2 डैश बिलोंग करता है किससे, W2 से। अब अगर ये इनके वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास, सिंपल AU प्लस में BV की बात करते हैं। अगर ये हमारा W1 प्लस W2 में आ गया तो सब स्पेस बन जाएगा। तो देन वैल्यू पुट कर दो भाई, A इंटू W1 प्लस W2 प्लस B इंटू W1 डैश प्लस में W2 डैश। तो आप क्या लिख सकते हो, A W1 B W1 डैश प्लस A W2 प्लस B W2 डैश। ठीक है, यहां से A, ये ब्रैकेट में ना अच्छे से लिख लो, प्लस A W1 W2 प्लस में B W2 डैश। ठीक है भाई। अब यहां से आप देखें कि ये वैल्यू अगर W1 की बन जाए और ये पूरी W2 की, तो सम आ जाएगा। तो बन सकती है, बिल्कुल लेना ही पड़ेगा। यहां से क्या आ गया था हमारे पास, AU प्लस में BV। ठीक है, 8वीं थ्योरम है। ये कितना आ गया हमारे पास यहाँ से वैल्यू में, यहाँ तो हमारे पास आ गया था कि A क्या लिखा था इसको, W1 प्लस W2, B इसको हमने लिखा था W1 डैश W2 डैश। तो आपके पास बन गया A W1 B W1 डैश और यहां से बन गया A W2 और B W2 डैश। अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। तो हमें ये पता है कि जो हमारे पास W1 और W1 डैश है वो दोनों W1 के एलिमेंट है और W1 जो है वो सब स्पेस है। अगर वो सब स्पेस है तो ए बी कोई भी एलिमेंट अगर फील्ड का ले तो हमारे पास A और BW1 डैश बिलोंग करेगा W1 से। ऐसे ही W1 ये W2 एंड W2 डैश जो है वो एलिमेंट है W2 का और वो हमारा सब स्पेस है। अब अगर वो सब स्पेस है तो AB अगर हम फील्ड का एलिमेंट लें तो हमें पता है AW2 और BW2 डैश किसका एलिमेंट हो जाएगा, W2 का। तो इसका मतलब फर्स्ट जो है वो आपका W1 का एलिमेंट है और सेकंड जो है वो W2 का। तो आप क्या लिख सकते हो, AU प्लस BV बिलोंग करता है W1 प्लस W2 से और ये आते ही हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, सब स्पेस। तो हमने बस यही कंडीशन दिखानी थी। तो यहां से हो जाएगा, सबसे पहले बता दिया मैंने U और V किसका एलिमेंट लिया है आपा ने। यहाँ से U और V जो थे एलिमेंट W1 प्लस W2 का था, इस वजह से पहला एलिमेंट जो था वो W1 का और दूसरा W2 का। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके दिखा दिया सब स्पेस। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लो। कभी भी हमने अगर सब स्पेस का नाम पूरी बुक में कहीं पे भी आ जाएगा तो हम यही लेके चलेंगे, AU प्लस में BV। बस यहां से U और V जिस सेट को दिखाना है उसके हो जाएंगे, AB जो है वो फील्ड के हो जाएंगे। देन यहां से ठीक है। सेकंड थ्योरम क्या कहती है, नेसेसरी और सुफिशिएंट कंडीशन वेक्टर स्पेस द डायरेक्ट सम, मतलब कि वो डायरेक्ट सम हो जाएगा सब स्पेस का अगर ये दो कंडीशन होल्ड करता हो। नेसेसरी और सुफिशिएंट है मतलब कि आपको दोनों लेनी पड़ेगी। जब आप उसका डायरेक्ट सम लेके चलोगे तो ये कंडीशन प्रूफ करोगे और जब ये कंडीशन लेके चलोगे तो उसको डायरेक्ट सम। तो डायरेक्ट सम का मतलब अब बस आपने यहाँ क्या दिखाना है, यूनिकली दिखाना है। तो यूनिकली लेके चलो तो ये कंडीशन ले लेना और ये लेके चलो तो यूनिकली दिखा देना। देखते हैं यहां से ये। तो 9th थ्योरम क्या कहती है यहाँ पे, तो क्या गिवन किया उसने,
सबसे पहले क्वेश्चन को गिवन और प्रूफ में बदल लिया करो, आसान हो जाएगा। उसने बोला है कि W1 डायरेक्ट सम W2, या वर्डिंग में बोल देते हैं कि W1 एंड W2 सब स्पेस है हमारे V के, ठीक है, एंड V किसके इक्वल है, W1 डायरेक्ट सब W। तो टू प्रूफ, तो आप ये प्रूफ करो कि नंबर 1 V इक्वल टू W1 प्लस W2, और फिर आप ये प्रूफ करो कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो कितना है, 0। दो काम आपने करने हैं, तो ले लें भाई प्रूफ यहां से। तो प्रूफ में अगर उसने हमें गिवन किया है कि V है W1 डायरेक्ट सम W2, तो डायरेक्ट है तो इसका मतलब लीनियर तो पक्का है, लीनियर सम तो बनेगा ही। लीनियर सम बनेगा तो V किसके बराबर हो गया, W प्लस W2 के, फर्स्ट। अब आपने क्या दिखाना है कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, हमारा 0 है भाई, जो उसका एक एलिमेंट है वो 0। तो हम कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं, एक V एलिमेंट ले लेते हैं जो W1 इंटरसेक्शन W2 में है, और V जो है वो नॉट इक्वल टू 0। अब कंट्राडिक्शन लेके आएंगे। अब ध्यान दो, V अगर इंटरसेक्शन में है तो V बिलोंग करेगा W1 से एंड V बिलोंग करेगा W2 से, यहां से। अब अगर वो W1 से बिलोंग करता है तो आपको पता है कि W1 सबस्पेस है, V बिलोंग करता है W1 में, और W1 हमारा सबस्पेस है। अगर सबस्पेस है तो V कैसा होना चाहिए हमारे पास, कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू V प्लस में 0 फॉर्म में। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा देते हैं, एक सेकंड पीछे देखें क्या दिखाया अपन ने, कि हमने दिखाना है कि उसका इंटरसेक्शन, तो V इसका एलिमेंट ले लिया। अच्छा, तो V अगर हमारे पास W1 में है, ये तो W1 हमारा सबस्पेस है V का, तो इसका मतलब V जो है वो V का भी एलिमेंट होगा। तो V को हम ऐसे लिख सकते हैं यहां से कि V प्लस ए, मतलब कि 1 लिख लेते हैं, प्लस 0 W में, जहां पे हमारे पास V एलिमेंट हो गया W1 का 0 में, ठीक है, और W एलिमेंट हो गया W2 का, ये एक हो गया। और V अगर हमारे पास W2 का एलिमेंट है तो इसका मतलब V को आप 0 W प्लस में 1 इंटू B में लिख सकते हैं। तो ये तो V को लिखने के दो तरीके आ गए, कि एक तरीके में पहले वाला फर्स्ट में एलिमेंट A, दूसरा ये ले लेंगे, इसमें पहला 0 और इसमें क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या आ गया, V कैन बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वे। कितने तरीके हैं हमारे, दो तरीके हो गए, बट V क्या था, W1 डायरेक्ट सम W2, जो कि कहता है कि कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली, वो तो कहता है कि यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर आपने उसके एलिमेंट को कितने तरीकों से दिखा दिया, दो तरीकों से। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया हमारा, कंट्राडिक्शन। और कंट्राडिक्शन अगर बन गया तो जो आपने सपोज किया है पीछे कि यहाँ पे हमारा जो V एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, वो हमारा गलत है। तो V जो है वो क्या रहेगा, 0। इस वजह से W1 इंटरसेक्शन W2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है भाई, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया कि W1 और W2 अगर सबस्पेस हैं तो डायरेक्ट सम अगर बनता है उनका, तो डायरेक्ट सम में दो कंडीशन होगी, एक वो सम होगा और एक उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 0। तो हमने दोनों पार्ट ये हो गए। अब इसका उल्ट लेते हैं, कन्वर्स करते हैं इसका। तो कन्वर्स में क्या लेंगे, 9th का ही कन्वर्स कह दो, सफिशिएंट कह दो। अब उसने आपको गिवन किया है कि V है W1 प्लस W2 के, और W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, 0। तो आपने टू प्रूफ
तो आपने ये प्रूफ करना है कि V बराबर है W डायरेक्ट सम ऑफ W। तो डायरेक्ट सम का मतलब है कि आप उसको यूनिक दिखा दो, बस सिंपल सी बात है। तो यूनिक दिखाएं तो देखो क्या चीज लें यहां से। तो यूनिक के लिए हमने क्या लेना है कि मान लेते हैं कि उसमें एक कॉमन एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। पहले हम क्या ले लेते हैं, W1 और W2 एलिमेंट है हमारे W1 के, ठीक है ना। यहां से फिर मान लेते हैं कि ये किस में लिखे जा सकते हैं कि ऐसे, और एक V एलिमेंट है जो बिलोंग करता है V को, सच दैट V इज इक्वल टू W1 प्लस W, सॉरी दो से दोनों का सम लेना है। तो V एक एलिमेंट ले लिया जो V से बिलोंग करता है, W1 एलिमेंट ले लिया W1 का, और W2 एलिमेंट ले लिया W2। क्योंकि V जो है वो W1 डायरेक्ट सम है W2 का, तो V इज इक्वल टू होगा W1 प्लस W2 के। तो V जो है वो हमारा क्या बन गया भाई, यहां से W1 प्लस W2, जहां पे फॉर W1 एलिमेंट है W1 का और W2 एलिमेंट है W2 का फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसी में क्या ले लेते हैं कि वही V हमारा V का है और W1 डैश बिलोंग करता है W1 से और W2 डैश बिलोंग करता है W। एक और तरीका है हमारे पास, तो V को हम लिख सकते हैं W1 डैश W2 डैश, ठीक है। यहां भी हम कंट्राडिक्शन लाएंगे। यहां पे हम मान लेते हैं V बिलोंग करता है कैन बी एक्सप्रेस टू वे। हमने मान लिया है कि उसको लिखने के हमारे पास कितने हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका ये हो गया, एक ये हो गया, जिसमें W1 डैश बिलोंग करता है W1 से और W2 डैश बिलोंग करता है W2 से, ठीक है भाई। बट हमें ये पता है, अब यहां से जरा लो ये वैल्यू जो है ये, तो V को आपने ये लिखा और V को ही आपने ये लिखा, तो इसका मतलब कि V जो है वो तो V के बराबर है, मतलब कि W1 प्लस W2 इक्वल हो गया W1 डैश W2 डैश के। तो एक तरफ अगर करो तो W1 माइनस W1 डैश बराबर हो गया W2 डैश माइनस W2 के। आपको पता है W1 और W1 डैश बिलोंग करता है W1 से और ये सबस्पेस है। अगर ये सबस्पेस है तो W1 माइनस W1 डैश एलिमेंट है W1 का, W2 और W2 डैश जो है वो W2 का है और ये भी हमारा सबस्पेस है, ये भी सबस्पेस है। तो W2 माइनस W2 डैश एलिमेंट है किसका, W2 का, यहां से। तो ये इनका सब्ट्रैक्ट, ये W1 में भी है और W2 में भी, और तुम कह रहे हो कि ये दोनों इक्वल भी हैं, तो तीनों बातों को जरा मिला दो भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि ये जो एलिमेंट है वो W1 का है, ये जो एलिमेंट है वो W2 का है, और दोनों ही एलिमेंट क्या है, बराबर है। तो अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब आपका W1 माइनस W1 डैश बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 को, और W2 माइनस W2 डैश है वो भी बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन को। बट इसने गिवन किया था आपको कि W1 इंटरसेक्शन W2 में तो जीरो एलिमेंट है। अगर जीरो है तो W1 माइनस W1 डैश जीरो, इसका मतलब W1 बराबर आ गया W1 डैश के, और W2 माइनस W2 डैश जीरो, तो इसका मतलब W2 इक्वल आ गया W2 डैश के। मतलब कि जो आपने सोच के चले थे कि उसको लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं, एक W1 प्लस W और एक W डैश, पर इनकी तो वैल्यू सेम है, W1 W1 डैश के इक्वल है, W2 W2 डैश के इक्वल है। जब इक्वल हो गए तो इसका मतलब जो सम है वो हमारा क्या आ गया, यूनिक आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस इन sum of W1 and
W2। और जैसे ही यूनिक वर्ड आएगा आपका V जो है वो क्या बन जाएगा, W डायरेक्ट सम ऑफ W2 का। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ से हमारे पास सभी थ्योरम्स कंप्लीट हो गई हैं। इस चैप्टर में 9 थ्योरम है और 3 टॉपिक है, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस और सम का। तो इसके कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं करने का तरीका। जैसे 2 एग्जाम्पल हैं ये। क्या कहता है, W1 W2 हमारा सब स्पेस है यहाँ से ये। तो क्या फाइंड करके बताओ, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करके बताओ, दोनों में से जो एलिमेंट है वो कॉमन, किस टाइप का कॉमन आएगा वो चीज। ठीक है, तो कॉमन के लिए मैंने फिर से बार बार बोल रही हूँ कि फॉर्म को याद रखना है आपने, कि उसकी फॉर्म कैसी है वो ध्यान रखना है। तो अपनी तरफ से मान लेते हैं ABC ये हैं जो बिलोंग करते हैं W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो अगर हमारा ABC इंटरसेक्शन में है तो वो W1 में भी होगा, और ABC जो है वो हमारा W2 में भी होगा। अब देख लो भाई, W1 क्या कहता है कि इसका जो थर्ड एलिमेंट है वो फर्स्ट का क्या होना चाहिए, 3 टाइम होना चाहिए। मतलब कि जो C है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3A के। B अपनी जगह ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने A के अंदर क्वेश्चन ले लिया कि C किस टाइप का होना चाहिए, 3A। अब W में बिलोंग करता है, तो यहाँ पे ये कहता है कि जो हमारा एलिमेंट है वो फर्स्ट का डबल होना चाहिए। तो फर्स्ट का डबल मतलब कि B किस टाइप का होना चाहिए, 2A का। तो दोनों बातों को अगर मिला दें A, तो B कितना हो जाएगा, 2A, और C कितना हो जाएगा, 3A। और ये बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 को। ठीक है, यहां से A आ जाएगा डबल। सही है, तो इंटरसेक्शन अगर उसने फाइंड करना है, सम की बात उसने नहीं की है, सम की बात कहते हैं तो फिर हम इसका सम भी करके दिखाते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या कहता है, यहां से ये क्वेश्चन शायद आधा है यहाँ पे, पूरा नहीं किया, कि W1 W2 जो है वो सबस्पेस हो गया। ये चीज एक सेकंड भाई, इसकी स्टेटमेंट जो है वो हाफ हो गया। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेंगे पहले। ठीक है, यहाँ से क्या है, कहता है कि अब आपने यहाँ पे R3 के अंदर जो है W1 प्लस W3 करके दिखाना है। मतलब कि W1 को W3 के अंदर क्या करना है, ऐड करके दिखाना है। तो ले आओ भैया एलिमेंट यहाँ से। तो ABC मान लिया करो ताकि कंफ्यूज नहीं होगे। क्या कहता है कि ABC ले लेते हैं जो बिलोंग करता है W1 से। तो इसका मतलब A प्लस B प्लस C 0 आना चाहिए। और 3 की बात कर रहा है, तो 3 जो है अगर उसमें हम करें ABC को 3 में, तो इसका मतलब जो Z है मतलब कि C कितना आना चाहिए, 0। ये आपकी कंडीशन आ गई। तो पहले वो कहता है सम करो, तो ABC ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करे और बात भी बन जाए। तो इसका मतलब थर्ड की क्या कंडीशन है भाई, पहले 2 एलिमेंट C नहीं, ये इसमें कह रहा है ABC 0, और यहां अपने को कह रहा है कि A और B 0। तो इसका मतलब फर्स्ट 2 तो 0 आ जाएंगे। यहां तीसरा कुछ एलिमेंट सोचना है। इसके अंदर क्या कहता है कि तीनों एलिमेंट ऐसे लेने हैं कि जिनका सम पक्का 0 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो भाई, मुझे A चाहिए तो मुझे यहाँ A लेना कंपलसरी है ताकि A 0 A आ जाए। यहाँ B लेना भी जरूरी है ताकि ये B के 0 ऐड करके B आ जाए। सारा काम C पे चलेगा। ठीक, तो अब यहाँ एक ऐसा एलिमेंट आपने सोचना है जिसका सम जो है वो क्या बने, 0। मतलब कि A प्लस B में ऐसा क्या लिखूं कि रिजल्ट 0 आए। तो क्या होगा, माइनस A माइनस B। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस A माइनस B। क्या बन गया, A B, और यहाँ माइनस A माइनस B। ठीक है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 3 एलिमेंट होने चाहिए और तीनों का सम 0। तो 3 एलिमेंट है और तीनों का सम 0। अब यहां बात आ जाए, ये 2 तो 0 लेने हैं, तो अब C ऐसा एलिमेंट लेना है जिनका सम करूं तो A B C आ जाए। तो A B C कब आएगा,
जब यहाँ लोगे a प्लस बी प्लस, ठीक है, अब चाहे करके देख लो, a प्लस 0 b प्लस 0 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, ए बी ये कैंसिल हो गए तो सी। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा आपने सोच के लेना है, जो हमारी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, और हमारा सम भी बन जाना चाहिए। ठीक है, W1 में उसने कहा था कि तीनों का सम 0 आना चाहिए, तो 3 एलिमेंट। 3 में उसने दे ही रखा है कि 2 तो 0 ही है, तो फर्स्ट 2 तो 0, सिर्फ थर्ड के बारे में, तो ये हमारा सम बन गया। तो इसका मतलब यहां से क्या आ गया कि V जो है वो आ गया W1 प्लस W। फिर उसमें पूछ रहा है कि क्या ये डायरेक्ट सम हो सकता है, तो डायरेक्ट का मतलब अपने को इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा यहां से। तो इंटरसेक्शन अगर हम यही लेके चले हैं कि ए बी सी है, तो ए बी सी अगर W1 से बिलोंग करता है यहां से, तो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जो तीनों का सम क्या बनाए, 0। अगर ए बी सी W2 से बिलोंग करता है, मतलब कि ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0, ए और बी की पुट कर दें तो सी की वैल्यू भी क्या आ गई, 0, मतलब कि आपके पास W1 3 है, ये इंटरसेक्शन W3 कितना आ रहा है भाई, 0, और 0 अगर आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट सम बन जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन दिखानी है, एक हमने उसका सम दिखाना है, एक और हमने उसका इंटरसेक्शन दिखाना है। ठीक है, इसी में एक पार्ट और है सेकंड का यहां से, और वैल्यू क्या लेनी है हमने इसी में सेकंड की, और ये थर्ड वाली कंडीशन लेने के लिए कह रहा है। ठीक है, एक और कह रहा है जिसमें W2 जो है वो दिया हुआ है एक्स वाई जेड R3 से, और जहां पे x इक्वल है z के, और W3 तो आपको पता चली गया कितना है, 0 0 z बिलोंग R3 से ही। ठीक, और यहाँ पे z कोई भी रियल नंबर है। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि W2 प्लस W3 करके दिखाओ। ठीक है, तो ले लो भाई यहां से एलिमेंट, सोचो, इसका तो फिक्स ही है, 2 तो 0 ही ले सकते हैं, 0 में तो कुछ भी नहीं हो सकता, और सम क्या आना चाहिए हमारे पास, ए बी सी यहां से, तो ये तो 100% ए और बी आएगा। अब इसने क्या कहा कि एक्स जेड के बराबर है, मतलब कि यहाँ पे भी हमें ए लेना पड़ेगा, पर जब ऐड करें तब ए नहीं चाहिए, तो यहाँ क्या ले ले, माइनस ए प्लस सी। अब ऐड करके देख लो, ए प्लस 0 बी प्लस 0 ए माइनस ए प्लस सी, तो क्या आंसर आ जाएगा, ए बी सी। ठीक है, और इसमें 3 एलिमेंट है, पहला और तीसरा इक्वल है, तो ये W1 का है, 2 0 और तीसरा है तो ये W3 का, ये W2 का है और ये W3 का। अब कहता है कि क्या ये हमारा डायरेक्ट सम बन सकता है, तो डायरेक्ट सम के लिए हम क्या ले लें यहां से कि यही चीज ए बी सी को किस में ले लिया, इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में है, तो इसका मतलब ए बी सी जो है वो बिलोंग करता है W2 से, मतलब कि A बराबर है C के, और ए बी सी बिलोंग करता है W3 से, मतलब कि A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 0, A 0 है तो C भी क्या आ जाएगा, 0, और तीनों 0 आ गए, तो W1 इंटरसेक्शन W2 कितना आ गया, 0 3, तो इसका मतलब W2 डायरेक्ट सम है किसका, W3 का। अगर इंटरसेक्शन में 0 नहीं आता तो वो लीनियर सम हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन में हमारे पास 0 आ जाता है तो वो डायरेक्ट सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट में हमने वेक्टर स्पेस कर लिया, फिर हमने सब स्पेस कर लिया, फिर लीनियर सम कर लिया, डायरेक्ट सम कर लिया। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे यही सभी टॉपिक आते हैं और ये सभी आज कंप्लीट हो गए। तो आप इसके सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करके देख लीजिएगा। बुक मैं बता चुकी हूँ, लीनियर अलजेब्रा की 6 सेमेस्टर की बुक है, उसमें से एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करके जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप कॉमेंट में और कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।